ट्रेनिंग डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को IERT सेशन 2023 से 24 के लिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग ब्रांच में सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के 6th सेमेस्टर तक आपको कौन कौन से थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन से प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होंगे बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक हमको किस सेमेस्टर में कितने थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने प्रैक्टिकल के। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, टोटल आपके 6 सेमेस्टर होने हैं, जिसमें आपको 29 थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ना है और 3 लैब होगा प्रत्येक सेमेस्टर में और एक आपका प्रोजेक्ट होगा। यह किस तरीके से डिवाइड है? फर्स्ट सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट आपको 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 आपके लैब होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट 3 लैब होंगे। थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 5 सब्जेक्ट थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 लैब होंगे। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट 3 लैब होंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में भी 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 लैब होना है। वहीं पर जो आपका 6th सेमेस्टर है उसमें आपके 4 थ्योरी के सब्जेक्ट होंगे और एक आपका प्रोजेक्ट होना है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपको कौन कौन से थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट का आपका लैब होना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से डियर स्टूडेंट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होना है, थ्योरी के 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका होगा मैकेनिक्स, दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री, चौथा सब्जेक्ट आपका होगा EME एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो 5वां सब्जेक्ट होगा वो आपका EEE यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी के 5 सब्जेक्ट हो गए। 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का होगा। पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा मैकेनिक्स लैब, दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा केमिस्ट्री लैब और तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा EEE लैब यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का लैब। इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए और 3 आपका लैब हो गया। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर में आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट होने हैं। पहला सब्जेक्ट आपका होगा इंजीनियरिंग एलिमेंट्री वर्कशॉप, दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा अप्लाइड फिजिक्स, चौथा सब्जेक्ट आपका होगा ह्यूमैनिटी, अब 5वां सब्जेक्ट होगा आपका ETE यानी कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक। इस तरीके से थ्योरी के 5 सब्जेक्ट हो गए सेकेंड सेमेस्टर के। 3 सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल का होगा। पहला सब्जेक्ट आपका फिजिक्स लैब, दूसरा सब्जेक्ट आपका ETE यानी कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब, तीसरा आपका वर्कशॉप होना है। वर्कशॉप में आपका स्मिथी शॉप, कारपेंट्री शॉप, फिटिंग शॉप। इस तरीके से डियर स्टूडेंट टोटल के 3 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए और 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हो गए। थर्ड सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट आपके 5 थ्योरी के भी सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट होगा थर्मल इंजीनियरिंग, दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा मटेरियल साइंस, तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चौथा सब्जेक्ट आपका होगा बेसिक कंप्यूटर, 5वां सब्जेक्ट आपका होगा मशीन ड्राइंग फर्स्ट। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल के यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दे दिए हैं। एक सेमेस्टर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें केवल और केवल आपके 2 प्रैक्टिकल के होंगे। तो पहला जो लैब होना है वो आपका थर्मल लैब, दूसरा जो आपका लैब होना है सोम लोब यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लैब, और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर लैब, और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो आपका वर्कशॉप। इस तरीके से 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और 4 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर होगा वो आपका चौथा सेमेस्टर। चौथे सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट आपके थ्योरी के 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम, दूसरा जो आपका होगा हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, तीसरा जो सब्जेक्ट होगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, चौथा जो सब्जेक्ट होगा मशीन ड्राइंग सेकेंड, 5वां जो सब्जेक्ट होगा MTT यानी कि मशीन टूल टेक्नोलॉजी। इस तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में 5 थ्योरी के सब्जेक्ट
और 3 आपका प्रैक्टिकल होना। पहला आपका हाइड्रोलिक लैब, दूसरा आपका सोम लैब यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, तीसरा आपका वर्कशॉप होना है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट जो 5वां सेमेस्टर आपका होना है, इसमें भी आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट होने हैं। पहला आपका टोम होगा यानी थ्योरी ऑफ मशीन, दूसरा आपका होगा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा आपका होगा आईई यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, चौथा आपका होगा आईसी इंजन और 5वां आपका होगा प्राइम मूवर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में टोटल 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और आपके 3 प्रैक्टिकल होंगे। पहला आपका मेट्रोलॉजी लैब, दूसरा आपका आईई लैब यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लैब, तीसरा आपका होगा प्राइम मूवर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में 5 थ्योरी के सब्जेक्ट और 3 आपके प्रैक्टिकल होंगे। 6th सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट आपके 4 सब्जेक्ट होना है। पहला जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट होगा डोम यानी कि डिजाइन ऑफ मशीन, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा IMMED यानी कि इंडस्ट्रियल मशीन मैनेजमेंट, 6 इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तीसरा जो सब्जेक्ट आपका होना है डियर स्टूडेंट TPP यानी कि थर्मल पावर प्लांट, चौथा जो सब्जेक्ट होगा NHP यानी कि न्यूक्लियस हाइड्रो पावर प्लांट, और जो 5वां सब्जेक्ट आपका होना है वन प्रोजेक्ट। इस तरीके से 6th सेमेस्टर में 4 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट और 1 आपका प्रैक्टिकल होना है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट 4 थ्योरी के सब्जेक्ट और 1 प्रैक्टिकल। 6th सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल भी है। पहला जो आपका है वो तो प्रोजेक्ट है, ये मैंने बता दिया। दूसरा आपका NHP लैब यानी NHP लैब का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर पावर हाइड्रो पावर प्लांट, और जो दूसरा आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपका TPP यानी कि थर्मल पावर प्लांट। इस तरीके से 2 आपका लैब भी आ जाएगा 6th सेमेस्टर में, यानी कि 4 सब्जेक्ट होगा, 1 प्रोजेक्ट होगा और जो लैब होगा आपका 6th सेमेस्टर में। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमको 6 सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में कौन कौन से थ्योरी का सब्जेक्ट होगा, कौन कौन सा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा। और ध्यान में रखिएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से IERT कॉलेज में एडमिशन ले रखे हो, प्रत्येक ब्रांच के लिए 6वें सेमेस्टर में केवल और केवल 1 प्रोजेक्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा डियर स्टूडेंट वो आपका RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कंप्लीट सिलेबस का होगा।